हरे राम 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 हरे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूं, मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गाय तथा बछड़ों का ग्वाल वालों के रूप में भी भक्त इतने भाग्यवान होते हैं कि वे आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति तथा सहचर्य में लगे रहते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष ना होकर उन्हीं के समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। अतः मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष ना होकर उन्हीं के उन्हीं के समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। वृंदावन की गोपिकाएं तथा गाय इतनी भाग्यवान हैं कि वे आपको अपने स्तन का दूध दे सकती है। वे व्यक्ति जो बड़े-बड़े यज्ञ करने में लगे रहते हैं तथा अनेक कीमती बकरों की बलि चढ़ाते हैं, वे आपको ठीक से नहीं समझ पाते। किंतु केवल भक्ति करने से ये अनजान ग्राम वधुएं तथा गायें आपको अपने दुग्ध से प्रसन्न कर सकती है। आपने जी भरकर उनका दुग्ध पान किया है, फिर भी आप यज्ञ में व्यस्त लोगों से कभी भी इतने संतुष्ट नहीं होते। अतः मुझे महाराज नंद, माता यशोदा तथा गोप गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। अतः मुझे महाराज नंद, माता यशोदा तथा गोप गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। हे प्रभु, इन वृंदावन वासियों के सौभाग्य को कोई भी भाली भांति नहीं जान सकता। हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी पर गर्वित रहते हैं। किंतु हमारी स्थिति तथा इन वृंदावन वासियों की स्थिति की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अपने संवेदनात्मक कार्य से आपकी उपस्थिति तथा संगति का वास्तविक आनंद उठा रहे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण को, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, तो मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ। हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी पर गर्वित रहते हैं, किंतु हमारी स्थिति तथा इन वृंदावन वासियों की स्थिति की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अपने संवेदनात्मक कार्यों से आपकी उपस्थिति तथा संगति का वास्तविक आनंद उठा रहे हैं। भले ही हमें इंद्रियों के नियामक होने का गर्व हो, किंतु यहाँ के वृंदावनवासी इतने दिव्य है कि वे हमारे नियंत्रण में नहीं आते। वास्तव में वे आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुख भोग कर रहे सॉरी सुख सुख भोग कर रहे हैं। वास्तव में वे आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुख भोग कर रहे हैं। अतः इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा यदि
भविष्य में मुझे वृंदावन की इस थली में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो सके। अतः हे प्रभु, मुझे ना तो भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, ना मुक्ति की है। आपके चरण कमलों में यही विनीत प्रार्थना है कि आप इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दे, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यहाँ पर यहाँ पर ब्रह्मा जी कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको एक ऐसा जन्म मिले जहाँ पर वे वृंदावन में रह सकें। यदि मुझे इस भूमि पर तुच्छ घास बनकर उगने का अवसर दिया जाए, तो वो मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी जन्म होगा। किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली ना हूँ कि वृंदावन जंगल के अंतर्गत जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के बाहर के क्षेत्र परिक्रमा में ही मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे भक्तगण चलते समय मेरे ऊपर चरण रख सके। इतना सुंदर लाइन है, वाओ! यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली ना हूँ कि वृंदावन जंगल के अंतर्गत जन्म ले सकूँ, तो वृंदावन के बाहर के क्षेत्र मतलब परिक्रमा में ही मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे भक्तगण चलते समय मेरे ऊपर चरण रख सके। यह भी मेरे लिए परम सौभाग्य हो। मैं तो ऐसे ही जन्म की कामना करता हूँ, जिसमें मैं भक्तों की चरण रस से धुसरित होता रहूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सारे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से ओत-प्रोत हैं। वे मुकुंद अथवा कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। निस्संदेह सारे वेद उन्हीं की खोज करते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य कृष्ण की खोज है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की ही खोज है और कुछ नहीं, बस बस कृष्ण की खोज। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है, किंतु शुद्ध भक्त की कृपा से वे सहज उपलब्ध हो सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है, किंतु शुद्ध भक्त की कृपा से वे सहज उपलब्ध हो सकते हैं। सिर्फ शुद्ध भक्त की हम लोग कृपा चाहिए। और जो कृष्ण भावनामृत में सिर्फ जो कृपा से ही हम लोगों को हम लोग भगवान मिल सकते हैं। वृंदावन के शुद्ध भक्त भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे पूरे समय मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। मुकुंद शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। मुक का अर्थ है मोक्ष। भगवान कृष्ण मोक्ष देने वाले अर्थात दिव्य आनंद के दाता है। यह शब्द उनके हास्यमय मुख का भी द्योतक है, जो कुंद पुष्प की तरह है। कुंद एक अत्यंत सुंदर फूल है, जो हंसता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए ये उपमा दी जाती है। तो कुंद एक क्या है? आज एक इन्फॉर्मेशन मिला कि कुंद एक फूल है और जिसको देख के हम लोग को लगता है कि वह फूल हँस रहा है। उसका ऐसा एक एक क्वालिटी है। तो तो ये जो है ना मुकुंद जो नाम है, वो भी इस मतलब फूल से इसका वो किया जाता है, उपमा किया जाता है। वृंदावन के विशुद्ध भक्तों तथा अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन के वासियों में कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई कामना नहीं रहती। वृंदावन के विशुद्ध भक्तों तथा अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन के वासियों में कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई कामना नहीं रहती। कृष्ण भक्तों पर निरंतर दयालु होने के कारण उनकी
इच्छाओं को पूरा करते हैं। और चूंकि वे कृष्ण का निरंतर साहचर्य चाहते हैं, इसीलिए भगवान उसके लिए सदा तैयार रहते हैं। वृंदावन के भक्त स्वाभाविक प्रेमी भी है। उन्हें विधि विधानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें पहले से ही कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम विकसित रहता है। इन विविध विधानों को आवश्यकता इन लोगों को पड़ती है, जिन्होंने इस स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं की है। तो वैदिक भक्ति जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वो तो एक्चुअली मतलब वैदिक भक्ति है। तो 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 यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन विधि विधानों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है, जिन्होंने इस स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं की है। ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं, किंतु वे एक सामान्य भक्त, जिन्हें विधि विधानों का पालन करना होता है। वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वृंदावन में जन्म लेना लेने का अवसर प्राप्त हो, जिससे वे सहज प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, कभी-कभी मैं शंकित हो जाता हूँ कि आप इन वृंदावन वासियों की भक्ति से किस प्रकार पूर्ण हो जा पूर्ण हो सकेंगे। ओके। ब्रह्मा ने आगे कहा कि हे भगवान, कभी-कभी मैं शंकित हो जाता हूँ कि आप इन वृंदावन वासियों की भक्ति से किस प्रकार पूर्ण हो सकेंगे। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप समस्त आशीषों में परम स्रोत हैं, किंतु मैं यह सोचकर आशंका में पड़ जाता हूँ कि आप वृंदावन के वासियों की जितनी सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार पूर्ण हो सकेंगे। इतना सुंदर वे बता रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप समस्त आशीषों में परम स्रोत हैं, किंतु मैं ये सोचकर आशंका में पड़ जाता हूँ कि आप वृंदावन के वासियों की जितनी सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार ऊऋण हो सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं, कि पुतना भी जो अत्यंत वात्सल्यमयी माता का वेश धारण करके आपको ठगने आई थी, मोक्ष तथा असली माता का पद प्राप्त कर सकी। उसी कुल के अन्य असुरों यथा अघासुर तथा बकासुर को भी मोक्ष मिला और वे आपको पा सके। ऐसी अवस्था में मुझे आश्चर्य हो रहा है, इन वृंदावन वासियों ने आपको सर्वस्व अपना शरीर, मन, प्रेम तथा घर, अपना धन दौलत अर्पित कर दिया है। उनकी हर वस्तु आपके काम में लाई जाती है। अतः उनके इस ऋण को आप किस प्रकार चुका सकेंगे? आपने स्वयं को पहले ही पुतना को समर्पित कर दिया है। मेरी निश्चित धारणा है कि आप वृंदावन वासियों की प्रेम पूर्ण सेवा से कभी भी ऋणी नहीं हो सकेंगे। उनके सदैव ऋणी बने रहेंगे। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि वृंदावन वासियों की सेवा स सर्वोत्कृष्ट इसलिए है, क्योंकि वे अपनी सारी भावनाओं को आपकी सेवा में हर समय रत रखते हैं। क्योंकि वे मतलब वृंदावन वासी लोग अपनी सारी भावनाएँ, उनके जितने भावनाएँ, वो भगवान की सेवा में हर समय रत रखते हैं, यूज़्ड रखते हैं। कहा जाता है कि भौतिक वस्तुओं तथा घर के प्रति आसक्ति का कारण मोह है, जिससे जीव इस संसार में बंध जाता है। किंतु ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते। वृंदावन वासियों के साथ ऐसा सॉरी ऐसे अवरोध
यथा घर-बार की आसक्ति है ही नहीं। वृंदावन वासियों के साथ ऐसी अवरोध यथा घर-बार की आसक्ति है ही नहीं। चूँकि उनकी आसक्ति आप में केंद्रित हो चुकी है और उनके घर मंदिर बन चुके हैं, क्योंकि आप वहाँ सदैव उपस्थित रहते हैं और चूँकि वे आपके लिए सब कुछ भूल चुके हैं, अतः उनके समक्ष कोई अवरोध नहीं रह गया। कितना सुंदर लाइन है, चूँकि उनकी आसक्ति आप में केंद्रित हो चुकी है और उनके घर मंदिर बन चुके, क्योंकि वहाँ क्योंकि आप वहाँ सदैव उपस्थित रहते हैं और चूँकि वे आपके लिए सब कुछ भूल चुके हैं, अतः उनके समक्ष कोई अवरोध नहीं रह गया। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए घर-बार जैसी वस्तु का ना तो अवरोध है, ना कोई मोह। कृष्ण भावित व्यक्ति के लिए घर-बार जैसी वस्तु का ना तो अवरोध है, ना कोई मोह। मैं ये भी जानता हूँ कि एक नन्हे ग्वालवाल के रूप में आपका प्राकट्य कोई भौतिक क्रिया नहीं है। आप उनके प्रेम के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हैं और आप अपनी दिव्य उपस्थिति के द्वारा उन्हें अधिक-अधिक प्रेमा भक्ति के लिए प्रेरित करने आए हैं। आप उनके प्रेम के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हैं और आप अपनी दिव्य उपस्थिति के द्वारा उन्हें अधिक-अधिक प्रेमा भक्ति के लिए प्रेरित करने आए हैं। वृंदावन में भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपकी सेवा में समर्पित है। हे भगवान, आपकी ये वृंदावन लीलाएँ आप आपके भक्तों को प्रेरणा देने के लिए ही है। हे भगवान, आपकी ये वृंदावन लीलाएँ आपके भक्तों को प्रेरणा देने के लिए ही है। यदि कोई आपकी वृंदावन लीलाओं को ऐहिक मानता है, तो वो भ्रम में है। हे कृष्णा, जो लोग यह कर आपकी हँसी उड़ाते हैं कि आपको सामान्य पुरुष जैसा भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, उन्हें भागवत गीता में आसुरी तथा अल्पज्ञ कहा गया है। आप तो सदैव दिव्य हैं। अभक्त लोग इसलिए ठगे जाते हैं क्योंकि वे आपकी उत्पत्ति भौतिक मानते हैं। वस्तुतः अपने ये सामान्य ग्वाल-बाल का शरीर आपने श भक्तों की श्रद्धा तथा उनका दिव्य आनंद बढ़ाने के लिए धारण किया है। आप तो सदैव दिव्य हैं। सॉरी आप तो सदैव दिव्य हैं। अभक्त लोग इसलिए ठगे जाते हैं क्योंकि वे आपकी उत्पत्ति भौतिक मानते हैं। वस्तुतः आपने यह सामान्य ग्वाल-बाल का शरीर अपने भक्तों की श्रद्धा तथा उनका दिव्य आनंद बढ़ाने के लिए धारण किया है। हे भगवान! मुझे इन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना, जो यह विज्ञापित करते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है या आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए हैं। किंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए मनसा, वाचा या कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है। किंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मतलब मेरा मतलब जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं ये बात कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए मनसा, वाचा या कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है। भला मैं आपके विषय में कह ही क्या सकता हूँ या आपके या आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा किस तरह समझ सकता हूँ? मैं इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा आपको आपके विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकता। मैं इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा आपके विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकता। इस संसार में
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपके गुण, कार्यों तथा आपके शरीर के विषय में कल्पना भी कर सके। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपके गुणों, कार्यों तथा आपके शरीर के विषय में कल्पना भी कर सके। केवल आपकी कृपा से ही कोई कुछ हद तक जान सकता है कि आप क्या है। हे स्वामी, आप समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। यद्यपि भ्रांतिवश कभी-कभी मैं आपको इस ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठता हूँ। सॉरी, मैं अपने आप हे स्वामी, आप समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। यद्यपि भ्रांतिवश कभी-कभी मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, भी तो इसे तो असंख्य ब्रह्मांड है और ऐसे असंख्य ब्रह्मा हैं जो उन ब्रह्मांडों के नियामक हैं। किंतु वास्तव में आप उन सब के स्वामी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहकर आप हर बात जानते हैं। अतः आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मुझे आशा है कि मैंने आपके ग्वालवालों तथा बछड़ों के साथ आपकी लीलाओं में जो व्यवधान डाला है, उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी कृष्ण से माफ़ी माँग रहे हैं कि आप मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो आपके ग्वाल वाले हैं, तो जो मैंने उन लोगों को चुराया था, इसलिए। यदि आप अब मुझे आज्ञा दें, तो मैं चला जाऊँ, जिससे आप मेरे अनुपस्थित में अपने मित्रों तथा बछड़ों के साथ आनंद भोग कर सकें। हे कृष्ण, आपका नाम ही यह बताता है कि आप सबको आकर्षित करने वाले हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण आपके ही कारण है। सूर्य के आकर्षण द्वारा आप यदुवंश को सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। चंद्रमा के आकर्षण के कारण आप भूमि, देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा सागरों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि चंद्रमा के आकर्षण के कारण आप भूमि, देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा सागरों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आपके परम आकर्षण के कारण ही कंस आदि असुरों का संहार हुआ। अतः मैं इस अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस सृष्टि में आप ही एकमात्र पूजनीय विग्रह हैं। कृपया इस जगत के संहार तक मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। जब सॉरी जब तक इस जगत में सूर्य का प्रकाश है, तब तक मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा भगवान को सादर प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम ब्रह्मलोक को जाने के लिए उद्युत हुए। भगवान ने संकेत द्वारा उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही ब्रह्मा चले गए, श्री कृष्ण तुरंत यमुना तट पर सॉरी लौट आए और अपने बछड़ों तथा ग्वाल मित्रों के साथ आ मिले, जो उसी अवस्था में थे जिस दिन वे गुम होने की स्थिति में थे। कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था और यद्यपि वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे। कितना सुंदर है क्या? कृष्ण ने अपने मित्र को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था और यद्यपि वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि वे 1 सेकंड, क्षण में ही वापस आ गए। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों की यही शैली है। भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं सबके हृदयों में वास करते हैं और वे ही स्मृति तथा विस्मृति
उत्पन्न करते हैं। और ये श्लोक कौन सा है? 15वां अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानम अपहनं च वेदैश्च चैव अहमेव वेद्यो वेदांत कृत विदेव चाहम। तो इसका अर्थ है कि मतलब भगवत गीता में ये कहा गया है कि कृष्ण स्वयं सबके हृदय में वास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। और वे ही स्मृति और विस्मृति उत्पन्न करते हैं। मतस्मृतिर्ज्ञानम अपहनं च। सारे जीवों का संचालन कृष्ण की परा प्रकृति द्वारा होता है और ये जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण सॉरी कभी सारे जीवों का संचालन कृष्ण की परा प्रकृति द्वारा होती है और ये जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण रखते हैं तो कभी भूल जाते हैं। अच्छा, ओके। उनके मित्र इस प्रकार से नियंत्रित होने के कारण यह न जान पाए कि कृष्ण 1 वर्ष तक यमुना के तट से दूर रहे और ब्रह्मा की माया के वश में थे। उनके मित्र इस प्रकार से नियंत्रित होने के कारण यह न जान पाए कि श्री कृष्ण 1 वर्ष तक यमुना के तट से दूर रहे और ब्रह्मा की माया के वश में थे। यहाँ पर आई थिंक कुछ एक वर्ड या मतलब मैं पाए कि वे श्री कृष्ण से मतलब जो है दूर रह रहे थे बहुत दिनों से और वे लोग क्या क्या थे मतलब ब्रह्मा जी के जो ये जो माया है उसके मतलब वश में थे। जब वे बालकों के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने समझा कि कृष्ण 1 मिनट के भीतर लौट आए थे। वे ये सोचकर हंसने लगे कि कृष्ण कलेवा के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वे अत्यंत प्रसन्न थे। अतः उन्होंने कृष्ण को बुलाया, हे कृष्ण, तुम इतने जल्दी लौट आए। ये जो जल्दी होगा ये मतलब जल्दी नहीं। हे कृष्ण, तुम इतनी जल्दी लौट आए। ठीक है, अभी तो हमने कलेवा करना शुरू भी नहीं किया, एक भी कौड़ नहीं खाया। आओ और हमारे साथ कलेवा करो। कृष्ण हंसे और उनका आमंत्रण स्वीकार कर मित्रों की मंडली का आनंद लुटने लगे। कलेवा करते समय कृष्ण सोच रहे थे, ये बालक सोच रहे हैं कि मैं एक क्षण में लौट आया, किंतु यह नहीं जानते कि मैं विगत 1 वर्ष से ब्रह्मा के माया कर्मों में लगा रहा। हरि बोल। तो आज हम लोग का 267 पेज तक अभी हम लोगों ने खत्म किया। तो अभी हम लोगों का विराम देने का समय आ गया है। तो मैंने भगवान की सेवा करने की कोशिश की। अगर अगर मेरे से कोई त्रुटि हुआ है तो आप लोग में क्षमा कीजिएगा। और अभी हम लोग वांछा प्रणाम करके अभी आज हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।